गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं और डैडी आ गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और देखो इतनी ज़्यादा धुएं है ना, इतनी परेशान है हम लोग इस धुएं से ना। धूप तो 12 बजे से पहले तो कभी निकलेगी नहीं। ये जनवरी महीना पूरा ऐसा ही जाएगा और फरवरी भी मिड तक ऐसा ही जाता है। और इतना गंदा, पर अभी ये है कि जो बारिश हुई ना 2 दिन पीछे, उस वजह से अब ठंड बहुत कम है कि ठंड इतनी नहीं रही है। लेकिन इस धुएं के चक्कर में ना थोड़ी सी है। अगर ये ना हो तो ठंड रही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लग रही है, अब पता नहीं, मुझे नहीं लग रही है कि सबका यही हाल है। डैडी जी भी बस आ ही रहे हैं। और इतना मज़ा आता है ना सुबह सुबह जाने का, पूरा दिन इतने अच्छे से निकलता है। लोगों ने पूजा पाठ का सामान डाल डाल के गंदा कर दिया इस नाले को। तो फटाफट दौड़ के आती हूँ ना, फिर आके थोड़ी सी स्किपिंग करूँगी। आज ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि आज थर्सडे है ना और मेरा व्रत रहता है थर्सडे का। तो उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी मम्मी डैडी के लिए, क्योंकि खाना 11 के करीब ही खाते हैं ना। और फिर अगर खाना बनाने में लग जाए तो उतना टाइम वैसे हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले नहा धो के पूजा कर लूँगी ना, फिर आगे का नेक्स्ट काम करूँगी। और फिर आराम से धूप में बैठो। तभी अभी ना इतना बड़ा अमरूद गिरा हमारे इस वाले से ना, तो मैंने उठा लिया। अगर 3-4 भी गिर गए ना तो मेरे व्रत का जो शाम का मतलब खोलने का होता है तो वो हो जाएगा। अब बस होप यही है कि शाम तक 3-4 अमरूद गिर जाए तो मेरा व्रत खोलने का हो जाएगा। क्योंकि मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, बड़ी गंदी शक्ल थी उन अमरूदों की। और संतरा खट्टा कुछ खाना नहीं है ना, तो फिर मैं इसलिए लाई नहीं। मूंगफलियाँ खा खा के देखो आंगन कितना फैला हुआ है ना। मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। और स्कूटी का कवर अभी तरपाल के काम से चल रहा है ना, इसके लिए कवर मंगवाऊंगी नया, वरना बेचारी दोबारा बंद हो जाएगी। ऑन ही नहीं होती, बड़ी मुश्किल से अब ऑन हो रही है ये डेली। तो पहले फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ गाइस, तो मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिए ना। अभी मैं जा रही हूँ दातुन लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मैं ब्रश नहीं करती हूँ क्योंकि कोई पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या डाला होता है ना। तो फिर मैं ब्रश करती नहीं हूँ। आज मैंने रात को खाना खाने के बाद ब्रश कर लिया था ना, तो अभी मैं बस दातुन करूँगी। जो कड़ी पत्ता होता है ना उसकी लकड़ी की, बस ये दातुन करूँगी। और फिर रात को भी खाना खाने के बाद दातुन ही करूँगी। फिर कल सुबह ब्रश करूँगी तो इसकी दातुन करूँगी और फिर नहाऊँगी। अंदर मम्मी झाड़ू लगा देंगे, फिर नहाने पूजा करने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। और कोहरा अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। लकड़ी भी ना दांतों में अजीब सी चुभन करती है। तो गाइज मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। येलो येलो चूड़ियाँ, येलो सूट और येलो बिंदी। तो अपना पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले, फिर खाना बनाऊँगी मम्मी डैडी के लिए। चल गई आँख। मैंने इनर पहनी है अंदर। आटा गूंद दो, मैं बनाती हूँ फिर चपाती। नहीं, आप नहा लो फिर तब तक माथा मुथा टेक लो। पीछे है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो बंद मत करना कि जो डैडी जी भी नहाएंगे। हाँ, मम्मी चले गए नहाने और मैं लगाती हूँ अब चपातियाँ। आटा मम्मी ने लगाया है आज, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी ना तो ये गंदी हो जानी थी और कांच की है तो ये टूट भी जाती है कई बार, इसलिए आटा मम्मी ने गूंद दिया। अब मैं लगाऊंगी चपाती।
तो मेरा खाना बन के ना टोटली तैयार हो गया है और थोड़े से लेट हो गए ना आज। और बाहर चिड़ी और कौओं ने भी चहचहाना स्टार्ट कर दिया कि उनका भी फिक्स टाइम है, उस टाइम से बाद अगर खाना मतलब रोटी ना मिले ना तो वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस वही अब सुनाई दे रहे हैं कि तब उनको डालती हूँ जाके। हम ना ये जो बाथरूम वाला टेरिस है ना इसके ऊपर डालती हैं इनको। और ये देखो पता नहीं फ़ोन में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है लेकिन चहचहा तो रहे हैं। टाइलर रोटी खाएगा? टाइलर रोटी खानी? तन देनी पानी तीजो रोटी। देखो इसको पहले पता है कि मेरा खाना आ रहा है। टाइलर तो इतना शैतान क्यों है? टाइलर अब नहीं से रुका जाएगा, नहीं डालूंगा तुझे रोटी। टाइलर गई तो देख ले गया रोटी। टाइलर इतना खराब है ना ये, सुनेगा ही नहीं। टाइलर चली गई तो बाय। टाइलर ए देखता रोटी ले गया अंदर रन देता अने पानी सो रोटी अज बड़ा पर खराब आ। ये किसका बेटा है? मेरा बेटा है। भौंकदा तो है नहीं है, क्या करना है इसको रोटी दे के? जो भौंको ये ते मार देना सो ठुए ने उन्हें मुझे भौंका नहीं। टाइलर कोई ना आया, कौन गया, कौन क्या नहीं गया। इधर आओ सबके सब। हाँ मेरे बेटे को रोटी नहीं डालते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे बेटे को रोटी नहीं डालते हो? अब अभी मुझे ना डैडी जी का जो मैंने कपड़ा लाया हुआ है कुर्ते पजामे का वो कटिंग करनी है, लेकिन डैडी जी अभी नहाने जा रहे हैं ना तो तब तक थोड़ी देर के लिए पढ़ लेती हूँ। जब डैडी जी ड्यूटी चले जाएंगे ना तो कट करूँगी फिर सिलूँगी, वो भी डैडी जी के आने से पहले पहले। कठपुतली है भगवान की, जो कुछ करते हैं भगवान जी करते हैं। और इस घर का भगवान मैं हूँ। मैं तो ऐसा बंद कर रोटी जो भगवान सबका भरण पोषण करता है। लो पेट्रोल लेके आओ 2 लीटर। आप लाओगे पेट्रोल? नहीं भाई भगवान जी तो आप हैं। आप लाओगे पेट्रोल? डैडी जी जा रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी और जाते जाते भी टाइलर से खेलते रहते हैं और ये भी पूरे मजे लेते हैं प्यार लेने के। डैडी जी जा रहे हैं, जाके रहे डैडी जी चले गए ड्यूटी ना और मेरा एक सब्जेक्ट पढ़ के भी हो गया ख़त्म। तो जो सामान लाई हूँ ना उसका करते हैं क्योंकि 2-3 ही दिन बचे हैं और मेरे से इतना बैठ नहीं जाता है तो बस तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ और नीचे वाला सिल लेती हूँ ना, फिर बाकी कल का कल देखूँगी। मम्मी जी चले गए डैडी ना, आ जाओ इसकी कटिंग कर लेते हैं अब। कैंची मैं सिल दूंगी, पहले की भी नहीं है कोई। अब तक तो सिल के भी रेडी हो जाना था। टाइलर एक खा। लो जी मेरी मशीन भी हो गई ठीक। देखना अब कितने टाइम में सिलती हूँ मैं। ठीक
लो हो गया तैयार। पता सिर्फ 18 मिनट लगे इसको सिलने में, पूरा का पूरा। सीधा करो। प्लाजो तो प्लाजो है, पजामा तो पजामा है। ये भी कटिंग करनी है। सीधा करो इसको पहले। ठीक हुआ। तो पजामा तो सिल के तैयार हो गया ना। अब कमीज मतलब कट तो दोनों ही कर दिए थे, लेकिन पजामा सिल के तैयार कर दिया टोटली। अब कल और परसों लगा के, क्योंकि ज़्यादा दिन मेरे से बैठा जाता है और भी काम होते हैं ना, तो कल पॉकेट वगैरह लगा लूँगी शर्ट में। और मतलब कल या परसों, या तो कल ही सारा सिल दूँगी या तो परसों। 3 और 4 बस, फिर उसके बाद तो बर्थडे है ही है ना, तो फिर ये हो जाएगा तैयार करके। और अभी छुपाते हैं। और सुबह पता है डैडी जी बोल भी रहे थे कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, तुम लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने और मम्मी ने तो डायरेक्ट कहा कि आप क्या देते हो हमें। डैडी कुछ भी नहीं देते हैं, अपने टाइम आता है ना तो डैडी साफ मुकर जाते हैं कि आशीर्वाद ले लो, मैंने और क्या देना है। मैं क्या, आशीर्वाद तो आपका हमेशा हमारे साथ ही है, बर्थडे एक बार आता है, कुछ तो दे दो कि याद रहे हाँ डैडी ने बर्थडे पे दिया था। पर डैडी ना बिल्कुल हाथ साफ कर देते हैं जब ऐसी बात आती है। लेकिन मतलब मम्मी का बिन था, तो मम्मी को मैंने कहा कि बता दो अपने पति को क्या दे रहे हो गिफ्ट में। छोटे छोटे मोमेंट होते हैं खुश होने के ना, तो इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह तो होना ही चाहिए, कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन ये है कि खुशी हो जाती है सामने वाले को। तो इसलिए डैडी जी कब से कह रहे थे कि मेरे पास एक ही इनर है ना, तो एक और चाहिए। तो फिर मम्मी बोला कि मेरी साइड से तो वो ही लिया, और मैं मतलब अपनी और सुमित की साइड से डैडी जी को गर्म कुर्ते पजामा का कपड़ा ले आई और सिल उसको खुद रही हूँ। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो फिलहाल इसको दोबारा अंदर ही रख लेती हूँ। अभी ना 4:30 का टाइम हो गया है, और 4 बजे के बाद जो है ना पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैंने अंदर पूजा वगैरह सब कर लिया, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन जो है ना केले की पूजा होती है, तो बस सब वही पूजा करने और अर्घ देने के लिए जा रही हूँ मैंने। और ये केला जो है ना मम्मी ने खुद मेरे लिए लगाया था, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती रहती हूँ। ये मेरे जो टीप होती है ना उसके गुरु हैं, और मेरे लिए अच्छे बताते हैं। और इसका ऐसा नहीं कि हाँ इतने व्रत करने हैं फिर छोड़ देना है, मैंने इसको करती रहती हूँ। जो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है ना उस टाइम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस व्रत को करती रहती हूँ। तो अब सबसे पहले ना पूजा कर लेती हूँ। थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आगरा गई थी, उसके बाद बीमार हो गई थी ना, तो नहीं करी थी। तो जगह बना लेती हूँ पहले यहाँ पे। और ये है वो इतना बड़ा हो गया ना, और बिल्कुल छोटू सा लगाया था ये, और वो भी मामी जी से लाया था बर्ठी से। भी हो गए। और क्या है कि वीरवार के दिन ना मतलब केले की पूजा करती हूँ, तो केला वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ खाना, लेकिन हाँ वीरवार के दिन ना लाइफ टाइम के लिए कभी भी केला जो है वो नहीं खाना है। बाकी ऐसे खा लेती हूँ, सिर्फ वीरवार का रखा है कि वीरवार को जो है वो कभी केला नहीं खाना है, क्योंकि इस दिन केले की पूजा करती हूँ। और साथ में ऐसा कभी हो सके तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब दान बांटना भी है ना, तो वीरवार के दिन नो केला। तो और व्रत है, मैं ये नहीं कि अभी खाना खा लूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने खोल दिया व्रत। लेकिन शाम के टाइम ना फ्रूट्स खा लूँगी थोड़े से, तो वही व्रत है। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरे दिन फ्रूट्स खा लिए फिर शाम को खाना खा लिया, तो वो व्रत नहीं होता है, क्योंकि शरीर को थोड़ा सा कष्ट होगा तभी वो व्रत का नाम लेता है। तो फिर मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। वैसे निर्जला मैं रख सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना गर्मी हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो बड़ी दिक्कत करते हैं पूरा 15-20 दिन रह के। इसलिए मैं सिर्फ पानी पीती हूँ पूरा दिन, बाकी कुछ भी नहीं। अभी व्रत खोल लूँगी, मतलब खोल लिया, पूजा वगैरह कर ली ना, लेकिन रात के टाइम जो है वो फल खाऊंगी बस। और रात को मतलब साग है उसको तड़का लगाना है, और मक्की की रोटी और चपाती बनानी है टाइलर मम्मी डैडी के लिए, और बस। तो फिलहाल अभी मैं फ्री हूँ ना, तो थोड़ा काम वगैरह देख लेती हूँ अगर करना होगा। गाइस मैं यहाँ पे अमरूद लेने आई थी ना, अमरूद तो नहीं मिले, कच्चे हैं सारे ही ना, पके बिल्कुल भी नहीं, और अभी छोटे छोटे हैं, और कोहरे की वजह से इनके ना पत्ते भी झड़ने वाले हैं और अमरूद भी ख़राब हो जाएंगे सारे। लेकिन मुझे यहाँ क्या मिला है, जो देसी बैरें होती है ना, बैर बस इतने सारे लगे हुए हैं ना,
और ये ना बहुत टेस्टी और बहुत मीठे होते हैं। तो मैं तो तोड़ के लेके जा रही हूँ बहुत सारे, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं। भरा सा क्यों लग रहा है? मैंने नहीं खाई यार, टाइम नहीं लगता तो करना क्या होती है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक बोला कि डैडी ऐसा ही बोल लेंगे।